बोलिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदन आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. आत्मवंदन. मला ना ध्यानामध्ये भरपूर ऊर्जा होती आणि ते सिम्बॉल आहे ना त्याचा आनंद तुमचा. तर ते मला आपका असं आवाज नहीं आपका आवाज नहीं आ रहा है. ते आनंद कुंजच सिम्बॉल आहे ना तो. हम्म. ते मला असं आलेलं की वो आनंद कुंज वो सिम्बॉल है ना वो ऊर्जा का स्रोत है असं आलं. यस यस. पुढे माझ्या काही लक्षात नाही पुढचं एक एवढंच लक्षात आहे. आणि मी कधी पण ना मी ध्यानामध्ये ना मला बरेच दिवस झाले खूप ध्यानामध्ये ना जे हे असं व्हायब्रेशन होतात ना पण गोल गोल फिरते ना तर मी ते गोल नाही फिरत त्या सिम्बॉल सारखंच फिरते असं असं असं. हे सिम्बॉल जसं आहे ना ते हम्म. तशाच पद्धतीने स्लिप. मी हा तसं करते आणि मला ते बऱ्याच दिवसापासून सांगायचं होतं पण ते आणि आज त्या सिम्बॉलचं तसं चाललेलं की वो ऊर्जा का स्रोत है आणि बरंच ते असेल. थँक्यू थँक्यू. धन्यवाद प्रवेश. थैंक यू राजश्री मैम. मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए. रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए. आवाज नहीं आ रही आपकी. हाँ. अभी आ रही है. हाँ हाँ अभी आ रही. मुझे ना वो दिन से ना ध्यान में ना नाक का फना वो दिख रहा मतलब नाग है ना दिख रहे हैं तो ब्लैक कलर का फूल और ऐसा फना जो है ना तो ओपन ऐसे दिख रहा है. हम्म. हम्म. हेलो. यस यस. हाँ बोलिए. हाँ मुझे है ना स्नेक ब्लैक कलर का स्नेक नाग ऐसे दिख रहे हैं 2 दिन से. ध्यान जब मैं करने को बैठती हूँ ना आँख जैसे बंद करूंगी ना तो सामने वो दिखते हैं मुझको और उनका फना ऐसे ओपन ऐसे दिख रहा है. 2 दिन से मेरे को ऐसे ही हो रहा यस यस. एक मास्टर है ना ऊर्जा के स्वरूप में आप वो फील करवा के देते हैं. यस. बहुत अच्छा. सुंदर. है. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू रजनी मैम. बीजल मैम अनम्यूट कीजिए. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन सभी को. आ, हाँ मैम, आज मतलब मेडिटेशन में बैठे ना तब से कुछ अजीब ही दिख रहा था. मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जीवों का झुंड दिखा. फिर स्नेल दिखे, फिर स्टारफिश दिखी. फिर मेरा मुंह भी ना ऐसे डुक्कर के जैसे हो गया था. डुक्कर का कैसे फेस होता है वैसे हो गया था, अजीब ही. और फिर जब आपने कहा ना वाइट प्रकाश ऊपर, वो प्रकाश तो फील हुआ. फिर उसके बाद हार्ट बहुत हैवी हो गया और उबासियां आने लगी, मतलब बहुत सारी. और फिर एंड में ना मतलब कुछ अजीब सा, मतलब पता नहीं मेरा कुछ रिलीज हुआ लगता है. मतलब बहुत अजीब अजीब, मतलब ऐसे गुस्सा आ रहा था, मार दूं कर दूं ऐसे करके. आप बोल रहे थे एनर्जी स्प्रेड करो मतलब घर में, पर मैं वहां जाती थी वापस गुस्से में आ जाती थी, मतलब वो कर ही नहीं पाई. और जब आंख खोली तो आंखों से पानी आ रहा था, मतलब कुछ अजीब लग रहा था, पता नहीं. आपके अंदर कुछ तो भाव रहेंगे ना पिछले जन्म की. और ये जो देखा तो किसी एक जन्म में हो गया आप तो उसको फील किया है. और वो गुस्सा भी आपके अंदर है. जैसे कल ही इसके बारे में बात हो गई थी कि आज भी हुई है शायद मास्टर के साथ मेरी. हमें लगता है कि मेरे अंदर कुछ गुस्सा नहीं है. फिर वो जब जैसे कल भारती मैम ने भी कहा था, जब बाहर आता है तो समझ में आता है कि हाँ ये मेरे अंदर कहीं तो था छुप के बैठा था. तो अब बाहर आ गए. और अलग अलग स्टार फिश या अलग जीव दिख रहे तो चैनलिंग भी हुआ है ना. हर एक जीव में शिव है.
तो सब ही ऊर्जावान है, सभी इतने अनमोल है जितने हम हैं, जितने भगवान है, हर एक जीव है। तो वो अलग अलग सब सृष्टि के ऊपर पेड़ पौधे, कंकर, मिट्टी, सभी तत्वों को दिखा रहे थे। तो वो आपको दिख रहे थे। और जो गुस्सा है तो वो अभी भी कहाँ तो होगा, किस कारण, वजह से, तो उसको मतलब रिलीज कीजिए और थोड़ा बिहेव। नेगेटिव सब दिख रहा था, मतलब ऐसे राक्षस डाकू, मतलब ऐसे सब दिख रहा मुझे, सबको मार दूं ऐसे, मतलब अभी भी ऐसे ही लग गुस्सा आ रहा है मुझे, वो सब खत्म कर दूं ऐसे लग रहा है मुझे। और लॉक करके बैठिए, क्या? और और लॉक अलग? करके, और लॉक करके बैठना है। ऊर्जा को समझना है, सही ऊर्जा। बोला गया था सभी अच्छे ही है, प्लस माइनस सभी अच्छे होते, कोई बुरा नहीं है। जिस भाव से आप पकड़ोगे वैसे ही आपके साथ वो परिस्थिति बन जाएगी, ये भी आया है। हाँ, किस भाव से आप देखते हो, आप अच्छे भाव से देखेंगे कि हाँ वो भी एक जीव है, उसके जीवन में जो सही था उस वक्त उसने किया, छोड़ देना है, रिलीज करना है। अब अभी ध्यान में है तो आप उतना समझ सकते हो क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। ये अभी बाबा जी ने बहुत बार समझा है, तो वर्क करना है खुद के ऊपर। यस, थैंक यू विशाल। थैंक थैंक यू पिजन मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते, प्लीज हैंड रेज कीजिए। नहीं, कोई नहीं है। यस, और स्वर्णा मैम है। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन भारती मैडम। सभी को आत्मवंदन। नहीं मैं मुझे अभी कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा है आज। पत्री जी की भी एनर्जी कनेक्ट हुई थी ना। और ये खुद को ऐसे ये करना चाहिए ना, प्रकाश में लाना चाहिए। ऐसे कुछ बोल रहे थे ना आप, कि हमको लाइट बनना और है। और हाँ। यस, हमें स्वयं के ऊपर वर्कआउट करना है, लाइट प्रकाश में जाना ही है हमें। और जैसे हाँ। जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारी तकलीफ भी बढ़ सकती है। तो तकलीफ आ रही करके पीछे हटना नहीं है, चलते रहना है। ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार करना है। ध्यानी बनो, योगी बनो, ऋषि बनो, महर्षि बनो, ब्रह्म ऋषि बनो। ऐसे ही आगे बढ़ो और अपने आत्मा का उद्धार करो, ये इनका पितामह का वाक्य था। हम्म। तो बढ़ना है। वो बोलते कि हमें लगता है ना कि ध्यान कर रही हूँ, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा, तो मुझे क्यों तकलीफ। तो वो बोलते हैं वहां कि तकलीफ तो आते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और भी ज्यादा आएंगे। फिर मनुष्यों को जो पास में है उसका वैल्यू नहीं पता चलता, वो जाने के बाद पता चलता है। हाँ, और तो आपने कितने ये भी ऋषि कहा ना। महर्षि आके गए हैं, जब वो ज्ञान देते थे, तुकाराम महाराज हो, मुक्ताई हो, तब उन्होंने उनको, ज्ञानेश्वर महाराज हो, उनको लोगों ने कितना वेश या जो भी है, बहुत सारे नहीं बोलूंगी वो, फिर बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी थी उनको। फिर अभी हम पूछते हैं उनको 33 स्वरूप में। तो ये ऐसा ही है, जब हम स्ट्रगल करते हैं, कुछ अच्छा यूनिवर्स को देने की कोशिश करते हैं, तो बहुत 50-70% लोग खिलाफ होते हैं हमारे। हम्म। जब तक रिजल्ट नहीं आता विश्वास नहीं रखते ये लोग, ये मनुष्य का गुणधर्म है। मुझे उसका फायदा नहीं हुआ या वर्क नहीं हुआ मेरे भी, मेरे लाइफ में हुआ तो मैं मानूंगा, नहीं हुआ तो नहीं मानूंगा। ऐसा एक स्वभाव रहता है, तो उसको छोड़ना है। सत्य को जानो, पहचानो और उसी दिशा में चलो, ये उनका कहना था। हाँ, और फेम नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, यानी प्रसिद्धि नहीं, उसके बगैर सब करते रहना चाहिए। और आपने एक बोला अटैचमेंट जो रहता है मदर के तरफ, ये तो देह है इसलिए है सब। आप बोले ना कि जो
शरीर ही नहीं है तो फिर क्या? अ, यस, देखिए अभी अभी हम देह में ही, हम्म, तो सब मनुष्य देह आए हैं, देह में आए हैं, तो एक ना एक चले जाएंगे। हाँ, हम्म, जैसे कि मेरे पिताजी गुजर गए, तो कितना दिन मैंने दुख किया। ठीक है, उस वक्त मैं ध्यानी नहीं थी, तो ठीक है 6 महीने मुझे लगा, तो दुख को पकड़ के लिया। फिर खाना तो कितने दिनों बाद खाए, दूसरे दिन खाया खाना, तीसरे दिन खाया। तो हम खाने के लिए रुके किसी के लिए, मुझे पिताजी छोड़ के गए या मुझे दुख हुआ, कोई किसी का नहीं होता। जब तक मेरे पास है, मेरा है, मुझसे दूर है, तो हम उसको भूल जाते हैं। तो ये सब दिखावा है, तो क्यों उलझना। हाँ, हमारा रिश्ता है, नाता है, कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है, निभाओ आप, प्रेम से निभाओ, अच्छे से निभाओ, उसमें कमी नहीं छोड़नी है। फिर से नहीं वापस आना है। उनकी सेवा भी एक हमारा कर्म रहता है। सास ससुर हो, माता पिता हो, वो कंप्लीट करनी है, वो छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं, गलत मतलब कोई नहीं निकालना कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, भाव नहीं रखना है, तो मैं कुछ करूंगी नहीं, देखूंगी नहीं, नहीं नहीं, ये भी गलत है। जितना हमारा कर्म धर्म है वो करना है, फिर इसमें अटकना नहीं है। और खुद को ही वहां रख के सोचिए, हम कितना दिन दुख मनाते हैं, कितना भी क्यों ना हमारा सगा संबंधी हो, एक 8 दिन 4 दिन हम चर्चा करेंगे, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर भूल जाएंगे। यही सृष्टि का नियम है। तो ये सब पता होते हुए भी क्यों अनजान बन रहे हो, और क्यों बार बार इस पृथ्वी पर आ रहे हो। मेरे तो मेरे हाँ, हाँ बोलिए। यस यस, नहीं बोलिए, हो गया। नहीं, हाँ, मेरे मन में यही हमेशा सवाल आता है कि कितनी माया है और कितना इल्यूजन सब तरफ है। कि यानी हम ध्यान में आ गए हैं तो हमको बहुत सा पता चल रहा है, पर जो ओल्ड एज पीपल है ना, अभी मेरे भी मदर इन लॉ तो शी इज 83, तो नहीं थोड़ा ध्यान करती थी, पर अभी उनकी स्टेज बहुत अलग तरफ अलग तरह की है। वो सब समझ में नहीं आ रहा है सोल को क्या करना है। तो उनके प्रति ये लगता है कि थोड़ा बुरा लगता है ना, बुरा है ना कि अ, और हम लोगों को बताते हैं ध्यान करो, पर ठीक है उनका कार्मिक है। एट द देयर ओन टाइम दे विल कम टू मेडिटेशन। पर ऐसे लगता है कि कितनी माया हमारे चारों तरफ, कितनी माया है, और अपने को कितना पुल करती है नीचे आने के लिए, वो ऐसे फील होता है। यस यस, सही सही है। तो अभी अभी देखो, थोड़ा तो ध्यान को स्टार्ट किया है, हाँ, तो जो उनका सोल प्लान हो है सो है। नेक्स्ट जन्म में वो और भी अच्छे से प्रयास करेंगे, हमें पता नहीं क्या होगा। तो हम ना तो तो हम मैं तो परफेक्ट। लव लाइट और पीस ऐसे भेजते रहते हमेशा। और नहीं, और मेरे को ना ऐसे बहुत बार ऐसे अ, विवेकानंद ऐसे ऐसे भास होता है कि विवेकानंद आ गए हैं। अरे बहुत बार ऐसे, पता नहीं, ऐसे ऐसी इमेज सवाल दिखती है करें। उनकी, वो भगवे वस्त्र में ऐसे हम्म। हमेशा ऐसे। आपको दर्शन देते होंगे वो ऊर्जा के हाँ, स्वरूप में। यस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यहाँ यू। पे मैं एक ऐड करूंगी स्वर्ण मैम, कि हाँ, जो भी हमारे घर के एल्डर पीपल है जो हम्म, ध्यान नहीं करते, जब भी हम लोग ध्यान करते हैं हमें उनके पुण्यात्मा को इनवाइट करना, हम्म, ताकि जल्दी से जल्दी वो ध्यान में आ सके। हाँ, धन्यवाद। बराबर। धन्यवाद, थैंक यू। बीजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट की। हाँ हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे जब भी हमें कोई पास्ट लाइफ का इंसिडेंट मतलब बुरा दिखे, तो हमें मतलब क्षमा मांग के आगे बढ़ना है, ऐसे बोलना है। यस यस, आपको आपकी गलती दिखी, कुछ गुस्सा कर रहे हैं या गलत कोई कृत्य कर रहे हो, तो आपको क्षमा मांगनी है। भले ही उस टाइम आपको नहीं समझ में आया, तो आप ध्यान से बाहर आएंगे तो आपको याद आता है, तो आप जब उसी दिन बैठे, नहीं तो नेक्स्ट दिन बैठे, और वो ही विजन को याद करके, जो भी मेरे कारण किसी को दुख को पहुंचा है,
तो मैं उन सभी आत्माओं को, सभी जो भी है, एनिमल्स है, मनुष्य है, जिनको भी तकलीफ हुई तो मैं उनकी क्षमा मांगती हूँ। ऐसा बोलना है, पूरे दिल से करना है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। विजल मैम, मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। अभी कोई नहीं है, तो हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। मास्टर्स, इन्फिनिटी ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स, धन्यवाद। बोलिए मैम। कोटी कोटी आत्मवंदन आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. आत्मवंदन. मला ध्यानामध्ये भरपूर ऊर्जा होती आणि ते सिम्बॉल आहे ना त्याचा आनंद तुमचा, तर ते मला आपका आवाज नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है. ते आनंद कुंजचा सिम्बॉल आहे ना तो, ते मला असं आलेलं की वो आनंद कुंज वो सिम्बॉल है ना, वो ऊर्जा का स्रोत है असं आलं. पुढे माझ्या काही लक्षात नाही पुढचं, एक एवढंच लक्षात आहे. आणि मी कधी पण ना मी ध्यानामध्ये ना, मला बरेच दिवस झाले खूप ध्यानामध्ये ना जे हे असं व्हायब्रेशन होतात ना, पण गोल गोल फिरते ना, तर मी ते गोल नाही फिरत, त्या सिम्बॉल सारखंच फिरते असं असं असं. हे सिम्बॉल जसं आहे ना ते तशाच पद्धतीने हा तसं करते. आणि मला ते बऱ्याच दिवसापासून सांगायचं होतं पण ते, आणि आज त्या सिम्बॉलचं तसं चाललेलं की वो ऊर्जा का स्रोत है. आणि बरंच ते असेल. थँक्यू थँक्यू. धन्यवाद. थैंक यू राजश्री मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते प्लीज हैंड रेस कीजिए। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अभी आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही। मुझे ना वो दिन से ना ध्यान में ना नाक का फना वो दिख रहा, मतलब नाग है ना दिख रहे हैं, तो ब्लैक कलर का फूल, और ऐसा फना जो है ना तो ओपन ऐसे दिख रहा है. हम्म. हम्म. हेलो। हाँ बोलिए. हाँ, मुझे है ना स्नेक, ब्लैक कलर का स्नेक नाग ऐसे दिख रहे हैं. दो दिन से ध्यान जब मैं करने को बैठती हूँ ना, आँख जैसे बंद करूंगी ना तो सामने वो दिखते हैं मुझको, और उनका फना ऐसे ओपन ऐसे दिख रहा है. दो दिन से मेरे को ऐसे ही होता एक मास्टर है ना, ऊर्जा के स्वरूप में वो फील करवा के देते हैं. Yes. बहुत अच्छा, सुंदर. है. धन्यवाद. थैंक यू रजनी मैम। बिजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। हाँ मैम, आज मतलब मेडिटेशन में बैठे ना, तब से कुछ अजीब ही दिख रहा था। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जीवों का झुंड दिखा, फिर स्नेल दिखे, फिर स्टारफिश दिखी, फिर मेरा मुंह भी ना ऐसे डुक्कर के जैसे हो गया था। डुक्कर का कैसे फेस होता है वैसे हो गया था, अजीब ही। और फिर जब आपने कहा ना वाइट प्रकाश ऊपर, वो प्रकाश तो फील हुआ, फिर उसके बाद हार्ट बहुत हैवी हो गया और उबासियां आने लगी, मतलब बहुत सारी। और फिर एंड में ना मतलब कुछ अजीब सा, मतलब पता नहीं मेरा कुछ रिलीज हुआ लगता है। मतलब बहुत अजीब अजीब, मतलब ऐसे गुस्सा आ रहा था, मार दूं कर दूं ऐसे करके। आप बोल रहे थे एनर्जी स्प्रेड करो मतलब घर में, पर मैं वहां जाती थी वापस गुस्से में आ जाती थी, मतलब वो कर ही नहीं पाई। और जब आंख खोली तो आंखों से पानी आ रहा था, मतलब
कुछ अजीब लग रहा था, पता नहीं। आपके अंदर कुछ तो भाव रहेंगे ना पिछले जन्म की, और ये जो हाँ। देखा तो किसी एक जन्म में हो गया आप तो उसको फील किया है। और वो हाँ। गुस्सा भी आपके अंदर है। जैसे कल ही इसके बारे में ही बात हो गई थी कि आज भी हुई है शायद मास्टर के साथ मेरी। हमें लगता है कि मेरे अंदर कुछ गुस्सा नहीं है। फिर वो जब, जैसे कल भारती मैम ने भी कहा था, जब बाहर आता है तो समझ में आता है कि हाँ, ये मेरे अंदर कहीं तो था, छुप के बैठा था, तो अब बाहर आ गए। और अलग अलग स्टार फिश या अलग जीव दिख रहे, तो चैनलिंग भी हुआ है ना। हर एक जीव में शिव है, तो सब ही ऊर्जावान है। सभी इतने अनमोल है जितने हम हैं, जितने भगवान है, हर एक जीव है। तो वो अलग अलग सब सृष्टि के ऊपर पेड़ पौधे, कंकर, मिट्टी, सभी तत्वों को दिखा रहे थे। तो वो आप देख रहे थे। और जो गुस्सा है तो वो अभी भी कहाँ तो होगा, किस कारण, वजह से, तो उसको मतलब रिलीज ना, कीजिए और थोड़ा बिहेव। नेगेटिव सब दिख रहा था, मतलब ऐसे राक्षस डाकू, मतलब ऐसे सब दिख रहा मुझे। सबको मार दूं ऐसे, मतलब अभी भी ऐसे ही लग गुस्सा आ रहा है मुझे। वो सब खत्म कर दूं ऐसे लग रहा है मुझे। और लॉक करके बैठिए। क्या? और और लॉक अलग? करके, और लॉक करके बैठना है। ऊर्जा को समझना है, सही ऊर्जा। बोला गया था सभी अच्छे ही है, प्लस माइनस सभी अच्छे होते, कोई बुरा नहीं है। जिस भाव से आप पकड़ोगे वैसे ही आपके साथ वो परिस्थिति बन जाएगी, ये भी आया है। हाँ, किस भाव से आप देखते हो, आप अच्छे भाव से देखेंगे कि हाँ वो भी एक जीव है, उसके जीवन में जो सही था उस वक्त उसने किया, छोड़ देना है, रिलीज करना है। अब अभी ध्यान में है तो आप उतना समझ सकते हो क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। ये अभी बाबा जी ने बहुत बार समझाया है, तो वर्क करना है खुद के ऊपर। यस, थैंक यू विशाल। थैंक थैंक यू पिजल मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते, प्लीज हैंड रेज कीजिए। नहीं, कोई नहीं है। यस, स्वर्णा मैम है। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन भारती मैडम। सभी को आत्मवंदन। नहीं मैं मुझे अभी कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा है आज। पत्री जी की भी एनर्जी कनेक्ट हुई थी ना। और ये खुद को ऐसे ये करना चाहिए ना, प्रकाश में लाना चाहिए। ऐसे कुछ बोल रहे थे ना आप कि हमको लाइट बनना और है और हाँ। यस, हमें स्वयं के ऊपर वर्कआउट करना है, लाइट प्रकाश में जाना ही है हमें। और जैसे हाँ। जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारी तकलीफ भी बढ़ सकती है। तो तकलीफ आ रही करके पीछे हटना नहीं है, चलते रहना है। ज्ञान ध्यान का प्रचार प्रसार करना है। ध्यानी बनो, योगी बनो, ऋषि बनो, महर्षि बनो, ब्रह्म ऋषि बनो। ऐसे ही आगे बढ़ो और अपने आत्मा का उद्धार करो, ये इनका पितामह का वाक्य था। हम्म। तो बढ़ना है। वो बोलते कि हमें लगता है ना कि ध्यान कर रही हूँ, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा, तो मुझे क्यों तकलीफ। तो वो बोलते हैं वहां कि तकलीफ तो आते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे और भी ज्यादा आएंगे। फिर मनुष्यों को जो पास में है उसका वैल्यू नहीं पता चलता, वो जाने के बाद पता चलता है। हाँ और तो आपने कितने ये भी ऋषि कहा ना। महर्षि आके गए हैं, जब वो ज्ञान देते थे, तुकाराम महाराज हो, मुक्ताई हो, तब उन्होंने उनको, ज्ञानेश्वर महाराज हो, उनको लोगों ने कितना वेश या जो भी है, बहुत सारे नहीं बोलूंगी वो, फिर बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी थी उनको। फिर अभी हम पूछते हैं उनको दैवी स्वरूप में। तो ये ऐसा ही है, जब हम स्ट्रगल करते हैं, कुछ अच्छा यूनिवर्स को देने की कोशिश करते हैं, तो बहुत
50-70% लोग खिलाफ होते हैं हमारे। हम्म, जब तक रिजल्ट नहीं आता विश्वास नहीं रखते ये लोग। ये मनुष्य का गुणधर्म है। मुझे उसका फायदा नहीं हुआ या वर्क नहीं हुआ मेरे भी मेरे लाइफ में, हुआ तो मैं मानूंगा, नहीं हुआ तो नहीं मानूंगा। ऐसा एक स्वभाव रहता है, तो उसको छोड़ना है। सत्य को जानो, पहचानो और उसी दिशा में चलो, ये उनका कहना था। हाँ। और फेम नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, यानी प्रसिद्धि नहीं, उसके बगैर सब करते रहना चाहिए। और आपने एक बोला अटैचमेंट जो रहता है मदर के तरफ, ये तो देह है इसलिए है सब। आप बोले ना कि जो शरीर ही नहीं है तो फिर क्या। अ, यस, देखिए अभी अभी हम देह में ही, हम्म, तो सब मनुष्य देह आए हैं, देह में आए हैं, तो एक ना एक चले जाएंगे। हाँ, हम्म, जैसे कि मेरे पिताजी गुजर गए, तो कितना दिन मैंने दुख किया। ठीक है, उस वक्त मैं ध्यानी नहीं थी, तो ठीक है 6 महीने मुझे लगा, तो दुख को पकड़ के लिया। फिर खाना तो कितने दिनों बाद खाए, दूसरे दिन खाया खाना, तीसरे दिन खाया। हम्म, तो हम खाने के लिए रुके किसी के लिए, मुझे पिताजी छोड़ के गए या मुझे दुख हुआ, कोई किसी का नहीं होता। जब तक मेरे पास है, मेरा है, मुझसे दूर है, तो हम उसको भूल जाते हैं। तो ये सब दिखावा है, तो क्यों उलझना। हाँ, हमारा रिश्ता है, नाता है, कर्तव्य है, धर्म है, कर्म है, निभाओ आप, प्रेम से निभाओ, अच्छे से निभाओ, उसमें कमी नहीं छोड़नी है। फिर से नहीं वापस आना है। उनकी सेवा भी एक हमारा कर्म रहता है। सास ससुर हो, माता पिता हो, वो कंप्लीट करनी है, वो छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं, गलत मतलब कोई नहीं निकालना कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, भाव नहीं रखना है, तो मैं कुछ करूंगी नहीं, देखूंगी नहीं, नहीं नहीं, ये भी गलत है। जितना हमारा कर्म धर्म है वो करना है, फिर इसमें अटकना नहीं है। और खुद को ही वहां रख के सोचिए, हम कितना दिन दुख मनाते हैं, कितना भी क्यों ना हमारा सगा संबंधी हो, एक 8 दिन 4 दिन हम चर्चा करेंगे, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर भूल जाएंगे। यही सृष्टि का नियम है। तो ये सब पता होते हुए भी क्यों अनजान बन रहे हो, और क्यों बार बार इस पृथ्वी पर आ रहे हो। तो मेरे हाँ, हाँ बोलिए। यस यस, नहीं बोलिए, वो करिए। नहीं, हाँ, मेरे मन में यही हमेशा सवाल आता है कि कितनी माया है और कितना इल्यूजन सब तरफ है। कि यानी हम ध्यान में आ गए हैं तो हमको बहुत सा पता चल रहा है, पर जो ओल्ड एज पीपल है ना, अभी मेरे भी मदर इन लॉ तो शी इज 83, तो नहीं थोड़ा ध्यान करती थी, पर अभी उनकी स्टेज बहुत अलग तरफ अलग तरह की है। वो सब समझ में नहीं आ रहा है सोल को क्या करना है। तो उनके प्रति ये लगता है कि थोड़ा बुरा लगता है ना, बुरा है ना कि अ, और हम लोगों को बताते हैं ध्यान करो, पर ठीक है उनका कार्मिक है। एट द देयर ओन टाइम दे विल कम टू मेडिटेशन। पर ऐसे लगता है कि कितनी माया हमारे चारों तरफ, कितनी माया है, और अपने को कितना पुल करती है नीचे आने के लिए, वो ऐसे फील होता है। यस यस, सही है, सही है। तो अभी अभी देखो, थोड़ा तो ध्यान को स्टार्ट किया है, हाँ, तो जो उनका सोल प्लान हो है सो है। नेक्स्ट जन्म में वो और भी अच्छे से प्रयास करेंगे, हमें पता नहीं क्या होगा, मतलब हम ना तो, तो हम मैं तो परफेक्ट। लव लाइट और पीस ऐसे भेजते रहते हमेशा। और नहीं, और मेरे को ना ऐसे बहुत बार ऐसे अ, विवेकानंद ऐसे ऐसे भास होता है कि विवेकानंद आ गए हैं। अरे बहुत बार ऐसे, पता नहीं, ऐसे ऐसी इमेज सवाल दिखती है करेंगे। उनकी, वो भगवे वस्त्र में ऐसे हम्म। हमेशा ऐसे। आपको दर्शन देते होंगे वो ऊर्जा के हाँ, स्वरूप में। यस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यहाँ यू। पे मैं एक ऐड करूंगी स्वर्ण मैम, कि हाँ, जो भी हमारे घर के एल्डर पीपल है जो हम्म, ध्यान नहीं करते, जब भी हम लोग ध्यान करते हैं हमें उनके पुण्यात्मा को इनवाइट करना है, हम्म, ताकि जल्दी से जल्दी वो ध्यान में आ सके। हाँ, धन्यवाद। बराबर।
धन्यवाद। थैंक यू। बिजल मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? अनम्यूट की। हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे जब भी हमें कोई पास्ट लाइफ का इंसिडेंट मतलब बुरा दिखे तो हमें मतलब क्षमा मांग के आगे बढ़ना है, ऐसे बोलना है? यस यस, आपको आपकी गलती दिखी, कुछ गुस्सा कर रहे या गलत कोई कृत्य कर रहे हो तो आपको क्षमा मांगनी है। भले ही उस टाइम आपको नहीं समझ में आया, तो आप ध्यान से बाहर आएंगे तो आपको याद आता है, तो आप जब उसी दिन बैठे नहीं तो नेक्स्ट दिन बैठे और वो ही विजन को याद करके, जो भी मेरे कारण किसी को दुख को पहुंचा है, तो मैं उन सभी आत्माओं को, सभी जो भी है, एनिमल्स है, मनुष्य है, जिनको भी तकलीफ हुए, तो मैं उनकी क्षमा मांगती हूँ। ऐसा बोलना है, पूरे दिल से करना है। ठीक है। बस ओके मैम, थैंक यू। बस। बिजल मैम, मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। अभी कोई नहीं है, तो हम यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। मास्टर्स, इन्फिनिटी ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स, धन्यवाद।